गुड इवनिंग वंस अगेन। आप लोगों का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विद्या जंक्शन। इसमें मैंने पिछले क्लास में रसायन विज्ञान के महत्व के बारे में बातें की थी। इसमें पहला था हमारा कि औषधियों में रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री का इस्तेमाल किस तरह से मेडिसिन्स बनाने में होता है। दूसरा कृषि में रसायन विज्ञान। तीसरा उद्योग में रसायन विज्ञान। आराम सुविधा और विलास में रसायन विज्ञान। ऊर्जा संसाधनों के रूप में रसायन विज्ञान और प्रदूषण नियंत्रण के रूप में रसायन विज्ञान। आज हम लोग इससे आगे डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले पदार्थ के बारे में चर्चा करेंगे कि पदार्थ किसे कहते हैं। आप नॉर्मली ऐसा देखिए कि अगर इसको पदार्थ के बारे में कहा जाएगा तो दिन भर में आप ऐसे हजारों चीजों का इस्तेमाल करते हैं जिसमें भार हो, जो स्थान ग्रहण करे, जो स्थान ग्रहण करे, जो प्रतिरोध उत्पन्न करे, जो प्रतिरोध उत्पन्न करे तथा जिसे हम शरीर के अंगों के द्वारा अनुभव कर सकें, शरीर के अंगों के द्वारा अनुभव कर सकें, क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। हमने क्या कहा? जिसमें भार हो, जिसमें क्या हो? भार हो, जो स्थान ग्रहण करे, जो प्रतिरोध उत्पन्न करे तथा जिसे हम शरीर के अंगों के द्वारा क्या कर सके? अनुभव कर सके, क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। मान लीजिए कि हमारे हाथ में ये मार्कर है, ये इस मार्कर का कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, इसका कुछ ना कुछ स्थान ऑक्युपाइड करेगा, यह प्रतिरोध भी उत्पन्न करेगा। अगर मान लीजिए इसके लाइन पे कुछ गिराएंगे ऐसे तो वो रोकेगा उसे। और वैसे अगर हमारा ध्यान कहीं और भी है और यहाँ पे लगा हुआ है तो हम इसे टच भी करेंगे तो छूकर भी इसको अनुभव कर सकते हैं। उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। अब पदार्थ का वर्गीकरण दो रूप में हम लोग पढ़ते हैं। एक आता है भौतिक वर्गीकरण और एक होता है रासायनिक वर्गीकरण, यानी कि एक फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। अगर बात करेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन में तो आपने 9-10 में बहुत सारी बातें पढ़ी होगी, जिसमें आता है ठोस, द्रव, गैस। अब ठोस क्या है, द्रव क्या है, गैस क्या है, इसके बारे में आप भली भांति जानते होंगे। ठोस जिसका आकार और आयतन दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। द्रव किसको कहते हैं? जिसका आकार अनिश्चित लेकिन आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। और गैस किसे कहते हैं? जिसका आकार और आयतन दोनों क्या होता है? अनिश्चित होते हैं। ठोसों में अंतराण्विक आकर्षण बल सर्वाधिक होते हैं, द्रव में अंतराण्विक आकर्षण बल ठोसों से कम होते हैं, गैस में अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे कम होते हैं, ठोसों के बीच में अंतराण्विक स्थान सबसे कम होते हैं, द्रव के बीच में अंतराण्विक स्थान ठोसों से ज्यादा होते हैं और गैस के बीच में अंतराण्विक स्थान सबसे ज्यादा होते हैं। फिर आता है रासायनिक वर्गीकरण। इसके बारे में मैं अभी नहीं लिखा रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि ठोस, द्रव, गैस आप लोग ऑलरेडी कई बार पढ़ चुके हैं। 11-12 में इसको अलग से बताने की जरूरत नहीं है, ऐसे हमने बता दिया है। आप चाहो तो आप वीडियो से उसको लिख सकते हो। फिर आता है शुद्ध पदार्थ, रासायनिक वर्गीकरण। शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? अगर आप इसे देखिएगा तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को क्या बोलते हैं?
शुद्ध पदार्थ बोलते हैं। और मिश्रण या अशुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? एक या एक से अधिक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को क्या कहते हैं हम लोग? मिश्रण या अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। अब इसमें भी क्लासिफिकेशन है। शुद्ध पदार्थ को तत्व और यौगिक में विभाजित करते हैं, और फिर तत्व को धात्विक, अधात्विक, है ना, धातु या अधातु और उपधातु भी बोलते हैं, और यौगिक में कार्बनिक और अकार्बनिक भी बोलते हैं। इन सब का डेफिनेशन हम लोग बारी बारी से देखते हैं। चलिए, आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं विद्या जंक्शन, और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हम शुद्ध पदार्थ। एक एक का डेफिनेशन हम कर देते हैं, आप लोग उसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारा आता है कि सर शुद्ध पदार्थ यानी कि प्योर सब्सटेंस किसे कहते हैं? शुद्ध पदार्थ यानी कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है, इस पर डिस्कस करें। इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ कहते हैं। फटाफट सब लोग लिख लीजिए। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को शुद्ध पदार्थ कहते हैं। शुद्ध पदार्थ कहते हैं। एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने पदार्थ को क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ कहते हैं। और शुद्ध पदार्थ के बारे में आप जानते ही हैं कि लोहा होगा, कॉपर हो गया, अगर उसमें कोई मिलावट नहीं है वो सब का सब क्या है? शुद्ध पदार्थ है। फिर आता है शुद्ध पदार्थ के बाद दूसरा आता है, उसी में दूसरा पार्ट जो है, इसको कहते हैं अशुद्ध पदार्थ। क्या कहते जी? अशुद्ध पदार्थ। अब सर अशुद्ध पदार्थ क्या होता है? या तो इसको इम्प्योर सब्सटेंस बोलिएगा, इम्प्योर सब्सटेंस, इसको क्या बोलेंगे? इम्प्योर सब्सटेंस, या फिर इसको ही बोलेंगे मिक्सचर। तो क्या बोलेंगे इसका डेफिनेशन? दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को क्या कहते हैं? अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण कहते हैं। फटाफट इसको लिखिएगा, इतना लिखिए जल्दी से। मिश्रण में लिखिएगा दो या दो से अधिक तत्वों या परमाणुओं, क्या बोले? दो या दो से अधिक तत्वों या ऐसे लिखो यौगिकों को एक निश्चित अनुपात में, तत्वों या यौगिकों को एक निश्चित अनुपात में, या मिश्रण की बात होगी तो किसी भी अनुपात में, को एक किसी भी अनुपात में मिलाने से क्या बनता है? अशुद्ध पदार्थ, मिश्रण बनता है। मिश्रण बनता है यानी कि अलग अलग टाइप के परमाणु होंगे जो मिश्रण का निर्माण करेंगे। तो अभी हम लोग शुद्ध पदार्थ के बारे में जाने। अब इस शुद्ध पदार्थ में ही हम लोग आगे देखेंगे कि शुद्ध पदार्थ को हम कितने भागों में बांटते हैं। तो दो भागों में, एक आता है तत्व, इसको इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट, ठीक है ना। तो एलिमेंट लिख के डैश कर दीजिएगा, इसकी परिभाषा लिखेंगे। बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है, आप सब लोग पढ़े होंगे, बस खाली इसको एक बार ध्यान दीजिए।
किसी पदार्थ का, किसी पदार्थ का वह शुद्धतम रूप जिसे किसी भी रासायनिक या भौतिक विधि द्वारा विधि द्वारा भिन्न गुण वाले, भौतिक विधि द्वारा भिन्न गुण वाले पदार्थों में नहीं बांटा जा सकता, तत्व कहलाता है। क्या कहलाता है जी? तत्व कहलाता है। अगर इसके एग्जाम्पल पे जाइएगा, आप एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, लोहा, तांबा, सोना, ऑक्सीजन और भी ढेर सारे एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ का वह शुद्धतम रूप जिसे किसी भी रासायनिक या भौतिक विधि द्वारा भिन्न गुण वाले पदार्थों में नहीं बांटा जा सकता है, क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। लोहा का आप कितना भी टुकड़ा करिएगा वो रहेगा लोहा का लोहा ही। इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर आता है यौगिक। अब तत्व का भी क्लासिफिकेशन है, वो भी देख लेते हैं। तत्व को बेसिकली 3 भाग में हम लोग बांट देते हैं, है ना। तत्व को 3 भाग में बांट देते हैं। एक बांटते हैं धातु, एक बांटते हैं अधातु और एक बांटते हैं उपधातु। अगर बोला जाए, ठीक है ना, इसको बोलेंगे मेटल, इसको बोलेंगे नॉन मेटल और इसको बोलेंगे मेटेलॉइड, LOIDS, मेटेलॉइड्स। 3 तरह से। जल्दी से लिखिएगा, इतना कॉपी कर लीजिए। सॉरी, हाँ, तो लिख लिए धातु, अधातु और क्या हो गया यहाँ पे? उपधातु। अब ये सारी बातें जो यहाँ पर हम लिखे हैं, तो इसके लिए धातु किसे कहते हैं अब अगले हम स्लाइड में देखते हैं, ठीक है। तो इसको हटाना पड़ेगा। आप लोग एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे हमें हटाना पड़ेगा, या मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, फिर आप लोग जिससे भी होगा। चलिए, अब आगे देखते हैं। इसी में नेक्स्ट आता है कि धातु किसे कहते हैं। अब मेटल्स की बारी आएगी, तो मेटल्स के बारे में जानेंगे कि मेटल क्या होता है, ठीक है। देखते हैं, मेटल्स यानी कि धातु, ठीक है। तो कोई नहीं, हम धातु पर डिस्कस करेंगे, धातु क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहला, जब हम जैसे धातु के बारे में जानेंगे, तो धातु किसे कहते हैं? जो आघातवर्ध हो, जो तन्य हो, जो जिसमें एक विशेष प्रकार की धात्विक चमक हो, जिसे आप जो विद्युत का सुचालक हो, जो ऊष्मा का क्या हो? सुचालक हो। ये सब क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। धातु में लिख दीजिए क्या होता है धातु, ध्यान दीजिएगा। धातु यानी कि मेटल्स,
तो पीडीएफ पे लिख रहे हैं इसलिए थोड़ा सा आपको लग रहा होगा राइटिंग का प्रॉब्लम। जैसे धातु में फर्स्ट लिखिएगा। धातु क्या होता है सर? सबसे पहला टर्म ये है, धातु जो आघात वर्ध हो, उसके गुण से लिखेंगे, जो आघात वर्ध्य हो, कॉमा तन्य हो। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं क्योंकि ये सब चीजें आप लोग 10 में पढ़े हैं, हम ज्यादा नहीं एक्सप्लोर करना चाहते हैं, लेकिन अब जो एकदम जीरो हैं उनके लिए लिख दे रहे हैं। तन्य का मतलब तार खींचा जा सकता हो, तन्य हो, जिसमें विशेष धात्विक चमक हो। क्या हो? विशेष धात्विक चमक हो। ठीक है, जो ध्वनि उत्पन्न करे, विद्युत और उष्मा का सुचालक हो, एवं उष्मा, अब कुछ अपवाद भी हैं, उष्मा का सुचालक हो। ठीक है ना? ये सब क्या कहलाता है सर? ये सब धातु कहलाता है। और भी बातें हो सकती है। एग्जाम्पल में आप चांदी, सोना, पारा, अब सब अलग अलग रूप रेखा में, कठोर हो, है ना, पारा की द्रव होगा, ठीक है ना, और एल्यूमिनियम, एक्सेट्रा, ये सब चीजें जो है सो आपको धातु में देखा जाएगा। अब अधातु की बात करेंगे, जो आघात वर्ध, ये कहता है आघात वर्ध हो, वो क्या कहेगा? आघात वर्ध ना हो। ये कहता है तन्य हो, जो तन्य ना हो। जिसमें विशेष धात्विक चमक हो, वो कहता है कोई चमक ना हो। जो कोई ध्वनि उत्पन्न ना करे, अपवाद को छोड़कर, जैसे आयोडीन है, चमक होती है उसमें, और लेकिन है अधातु। विद्युत और उष्मा का क्या हो? ये कहता सुचालक हो, वो क्या होगा? कुचालक होगा, उसमें भी अपवाद है, ग्रेफाइट। ठीक है, क्या लिखेंगे अधातु में? अधातु, अधातु मतलब क्या लिखेंगे? नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल में क्या होता है वो देख लीजिए जरा। ठीक है, जो भंगुर हो, यानी कि जैसे ही डालेंगे तो वो टूट जाए, तन्य ना हो। ठीक है, कोई विशेष चमक ना हो, कोई विशेष धात्विक चमक ना हो, धात्विक चमक ना हो। ठीक है, जो ध्वनि उत्पन्न ना करे, जो ध्वनि उत्पन्न ना करे, कोई ध्वनि उत्पन्न ना करे, विद्युत और उष्मा का कुचालक हो, एवं उष्मा का क्या हो? कुचालक हो। सर ये सारी बातें हो गई। अपवाद भी है, जैसे इसका अपवाद क्या होगा? चमक का अपवाद क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम लोग आयोडीन कह देंगे। उष्मा का कुचालक की बात करेंगे, विद्युत का, इसमें सोडियम हो गया। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल इसका लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल ऑक्सीजन, क्लोरीन, आयोडीन। ठीक है, ये सारी बातें। तो ये हो गया अधातु के बारे में। किसके बारे में हो गया? अधातु के बारे में।
अब इससे आगे बढ़ते हैं। तीसरा आता है, देखो ध्यान से, तीसरा आता है इसमें, हम लोग बोलते हैं जिसको उपधातु। क्या बोलते हैं? उपधातु। उपधातु किसको बोलते हैं? मेटेलॉइड्स। अब देखो मेटेलॉइड किसे कहते हैं? तो उपधातु का मतलब होता है जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण विद्यमान हो। तो क्या कहेंगे? जिसमें धातु एवं उपधातु दोनों के गुण विद्यमान हो क्या कहलाता है? उपधातु कहलाता है। जैसे आप क्या लिख सकते हैं? जैसे हो जाएगा आपका जर्मेनियम, है ना, जैसे आपका हो जाएगा जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, ठीक है ना, और भी उस ग्रुप के बहुत सारे मेंबर्स हैं, आर्सेनिक हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है ना। ये सारे के सारे उपधातु हैं। ऐसे टोटल 8 उपधातु वहां पर हैं। तो इसमें 2-3 एग्जाम्पल लिख लीजिए, उसके भी ट्रिक होते हैं, आगे हम लोग बात करेंगे। तो एक बार जो लोग लिख रहे हैं एक बार पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट रख लेते हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। अगर किसी को चाहिए होगा तो मैं भेज दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट में आते हैं। हमने यौगिक के बारे में पढ़ा। किसके बारे में? यौगिक के बारे में। तो यौगिक क्या होता है वो देखते हैं। यौगिक, यौगिक को क्या बोलते हैं? कंपाउंड। अब सर यौगिक होता क्या है? देखिए, यौगिक का मतलब होता है कि जब दो पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं, शुद्ध पदार्थों, तो एक नए गुण वाला पदार्थ बनता है। और जो नए गुण वाला पदार्थ होता है अपने मूल तत्व से एकदम भिन्न होता है, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे? जब दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में जब दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो एक नए गुण वाला पदार्थ बनता है जो अपने अवयवी तत्वों से बिल्कुल भिन्न होता है, जो अपने अवयवी तत्वों के गुण से भिन्न गुण वाला होता है, गुण वाला होता है यौगिक कहलाता है।
यौगिक कहलाता है। अब जैसे ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसकी बात करेंगे तो एग्जाम्पल में लिखिएगा। जैसे मान लो नए गुण वाला पदार्थ, नया गुण क्या होता है? नया गुण का मतलब होता है, जैसे हमने लिखा एग्जाम्पल में H2O, यहां पर H का मतलब क्या है? हाइड्रोजन, और O का मतलब क्या है? ऑक्सीजन। यानी कि दो तरह के तत्व हैं, एक है हाइड्रोजन और दूसरा क्या है? ऑक्सीजन। अब सर, यह जो हाइड्रोजन और यह जो ऑक्सीजन है, इस दोनों का गुण क्या है? अलग अलग है। हाइड्रोजन अगर नॉर्मल स्टेज में बात करेंगे तो गैसियस फॉर्म में है, यह भी गैसीय अवस्था में है प्रकृति में, और मिल गया एक निश्चित अनुपात में 1:8 में, तो ये जल बन गया, तो नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण हो गया। फिर हम लोग देखते हैं सेकेंड में, हमने लिख दिया NaCl। NaCl का मतलब सोडियम क्लोराइड, नमक। जो आप नमक खाते हैं तो सोडियम क्या हो गया? सोडियम एक तरह का पदार्थ हो गया। सोडियम हो गया आप जो धातु हो गया एक तरह का, है ना। अब सोडियम के गुण के बारे में जानते हैं, चाकू से काट सकते हैं, बहुत रिएक्टिव होता है, अल्कली मेटल्स है। और क्लोरीन जो है सो अधातु है। लेकिन दो विपरीत गुण वाले पदार्थ मिले एक निश्चित अनुपात में द्रव्यमान के, और वो नमक का निर्माण किए, तो यह भी क्या है? यौगिक है। तो H2O में जो है, H2O और NaCl दोनों क्या जो है वो क्या है? यौगिक है। तो ये आप यौगिक की परिभाषा और भी हो सकते हैं, जैसे CaCO3 एक्सेट्रा। आप लिख लीजिए इसको जल्दी से, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। है ना। अब कहता है यौगिक कितने प्रकार के होते हैं? यौगिक कितने प्रकार के होते हैं वो देखिए। बेसिकली यौगिक दो होते हैं, एक होता है कार्बनिक यौगिक, क्या होता है? कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक किसको कहते हैं? तो सीधे कहोगे सर जो कार्बन का यौगिक होगा उसको कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ये तो बाद में बात आई ना, सीधे ये कहा जाएगा कार्बनिक यौगिक में कि जैविक स्रोतों से प्राप्त यौगिक, जैविक स्रोतों से प्राप्त यौगिक, जिसमें मुख्य अवयव क्या होता है? कार्बन होता है। जिसमें यह कार्बन एक अवयव के रूप में उपस्थित होता है, जिसमें कार्बन एक अवयव के रूप में उपस्थित होता है, उपस्थित होता है। क्या कहलाता है? कार्बनिक यौगिक कहलाता है। यौगिक कहलाता है। एक एक बात लिख रहे हैं, ठीक है ना। हालांकि इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आपने कमिट कर दिया कि 0 लेवल से बताएंगे, इसलिए पूरी बात है। अच्छा, एग्जाम्पल की बात करोगे कार्बनिक यौगिक की, बहुत सारे यौगिक है कार्बनिक, जैसे एसिटिक एसिड, जैसे मीथेन, जैसे इथेन, सब क्या है? सब कार्बनिक यौगिक है। या कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इवन ह्यूमन बींग्स, इवन प्लांट्स, अगर इन सब से अगर कोई यौगिक मिलकर बनता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कार्बनिक यौगिक बोलेंगे। तो नाम पता है। अब पेड़ पौधे से के स्रोतों से जो चीजें प्राप्त होती है उसमें आप कह सकते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, सब कार्बनिक यौगिक है ना। कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन एक्सेट्रा,
जल्दी से इसका डेफिनेशन लिख लीजिए, आगे बढ़ाएंगे। अगर पूछेगा इसी में दूसरा ध्यान दीजिएगा, अगर इसी में पूछेगा अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, तो क्या लिखेंगे जी? तो लिखना पड़ेगा अकार्बनिक यौगिक का मतलब हो जाएगा निर्जीव स्रोत से प्राप्त यौगिक, निर्जीव स्रोत से प्राप्त यौगिक अकार्बनिक यौगिक कहलाता है। अब आप कहोगे सर निर्जीव स्रोत क्या हो जाएगा? जैसे चट्टान, मिट्टी और भी है निर्जीव स्रोत, इन सब से जो यौगिक प्राप्त होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? अकार्बनिक यौगिक। इनऑर्गेनिक कंपाउंड, एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, नमक, मार्बल, जिप्सम, नमक, मार्बल, जिप्सम, सीमेंट वगैरह बनता है, ठीक है। ये सब आपका क्या हो गया? अकार्बनिक यौगिक। तो एक हो गया कार्बनिक, एक हो गया अकार्बनिक। जो लोग नोट करने वाले हैं फटाफट नोट डाउन कर लीजिए ताकि इसको हम आगे बढ़ा सकें। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचा है, दो हमने क्लासिफिकेशन करवाया था आपको, उसमें दो चीजें बच गई है। जल्दी से इसको कर लीजिए फिर आगे बताते हैं। सॉरी, एक काम करो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना? ऐसे तो हम इसको रख लेते हैं स्लाइड में, अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, अदरवाइज कोई ऐसा इश्यू नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, उसके बाद आता है मिश्रण का पार्ट है, पहला है जिसको हम लोग बोलते हैं समांगी मिश्रण। क्या लिखेंगे? समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर किसको कहते हैं? समांगी मिश्रण किसको कहते हैं? समांगी मिश्रण का मतलब होता है कि जिसमें अवयव एक निश्चित मात्रा में मिले हुए होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण कहते हैं। या ये भी बोल सकते हैं जिसका संघटन के अवयव को हम खुली आंखों से देख नहीं सकते हैं, तो क्या कहता है? समांगी। समांगी का नाम होता है समान और जोड़ अंग। अंग का मतलब क्या होता है? हिस्सा। और समान का मतलब क्या होता है? समान। जिसके अवयव समान रूप से वितरित होते हैं क्या कहलाते हैं? समांगी मिश्रण कहलाते हैं। चलिए इसे हेडिंग बना लीजिए फिर लिखाते हैं। वैसा विलयन, वैसा विलयन, वैसा विलयन जिसके संपूर्ण नमूने का संपूर्ण नमूना, संपूर्ण नमूना का मतलब समझते हैं? पूरा कंपोजिशन थ्रू आउट जो है संपूर्ण नमूने का संघटन समान होता है। संपूर्ण नमूने का संघटन समान होता है, क्या कहलाता है? समांगी
मिश्रण कहलाता है। एक बात हो गई। दूसरा आता है इसमें, इसके अवयवों को, इसके अवयवों को खुली आंखों से देखा नहीं जा सकता है। क्या हुआ सर? इसके अवयवों को अगर आप चाहोगे खुली आंखों से देख लो, नहीं देख सकते हैं। इवन बहुत ही स्ट्रांग माइक्रोस्कोप अगर लगाओगे तभी देख सकते हो समांगी मिश्रण को। एग्जाम्पल में 4-5 एग्जाम्पल लिख लेते हैं, है ना। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, नल का जल, पीतल, 22 कैरेट सोना, पीतल, 22 कैरेट गोल्ड, हवा, क्योंकि हवा में भी जितने भी हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सब की मात्रा क्या है? फिक्स है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण के साथ आता है दूसरा, जिसको हम लोग बोलते हैं विसमांगी मिश्रण। अब ये क्या होता है देखिए, विसमांगी मिश्रण। अब सर सिंपल सी बात है कि अगर संपूर्ण नमूने का संघटन समान होता है, अगर संपूर्ण नमूने का संघटन समान नहीं होगा तो उसको क्या कहेंगे? विसमांगी। तो वैसा विलयन, वैसा विलयन जिसके संपूर्ण नमूने का संघटन असमान रहता है, असमान रहता है, क्या कहलाता है? विसमांगी मिश्रण कहलाता है। इंग्लिश में लिखा जाएगा, ये हो जाएगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या हो जाएगा? ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग क्या कर देंगे, जैसे बहुत सारे इसको, अच्छा, इसके अवयवों को खुली आंखों से देखा जा सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर हम लिखा खुली आंखों से देखा नहीं जा सकता है, इसे खुली आंखों से देखा जा सकता है। जैसे जल में मिट्टी, जल में बालू, ठीक है ना। और भी कांच, लोहा, इन सब का टुकड़ा, गन पाउडर, ठीक है ना। और भी लिख दो, गन पाउडर, गन पाउडर एक्सेट्रा। ये सारी बातें हैं। अब इतना चीज हम लोग डिस्कस कर लिए। हमने आपको क्या क्या बता दिया? हमने बता दिया आपको कि पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ का वर्गीकरण किसमें होता है? 2 प्रकार में, भौतिक और रासायनिक। भौतिक में बताया ठोस, द्रव, गैस। हालांकि प्लाज्मा बीईसी भी होता है, लेकिन वहां पे हम लोग 3 को डिस्कस किए हैं, बताए थे, आप लोग जान लीजिए। दूसरा रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण में कितनी बातें होती है? रासायनिक वर्गीकरण में 2 बातें होती है। रासायनिक वर्गीकरण में होता है पहला शुद्ध पदार्थ और दूसरा अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ को क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ को बोलते हैं, शुद्ध पदार्थ जो यहाँ पर हो जाएगा वो शुद्ध पदार्थ हो जाएगा जैसे लोहा, तांबा, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलेगा। और भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु से मिलेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? भिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलेगा तो उसे हम लोग शुद्ध पदार्थ कहेंगे। अब उसके बाद धातु, अधातु, है ना, उपधातु, तत्व में उसका वर्गीकरण आ गया।
यौगिक में कार्बनिक और कार्बनिक बहुत करोगे तो उसमें अम्ल क्षार लवण ऑलरेडी 10th में आप पढ़े होंगे। अम्ल क्या होता है, ठीक है ना, क्षार क्या होता है, लवण क्या होता है। तो इस तरह से पूरा टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया। आप लोग एक बार जिसको लिखना है वो लिख लीजिए। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में यूनिट के बारे में बताएंगे कि सीजीएस प्रणाली क्या है, एमकेएस प्रणाली क्या है, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों ने जितना लिखा उसको नोट कर लिया है। देखिए हमारा तरीका थोड़ा अलग है, ये हड़बड़ा के हम नहीं चलेंगे, एक एक चीज डिस्कस करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, आपको भी पेशेंस देना पड़ेगा। हाँ, आपको वीडियो थोड़ा फास्ट करना है तो आप 1.2x या 1.5x में देख सकते हैं, अदरवाइज लिख के ही सारा बात हमने डिस्कस किया है। तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इतना तैयार करके आइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है विद्या जंक्शन पे। बाय।